हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टास. तो बच्चों, थर्ड लेवल जो है हमने कंप्लीट कर लिया है. यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द समरी, और जितने करेक्टर्स हैं उनको भी हमने डिस्कस करा था. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका फ्रॉम द बुक विस्टास, द थर्ड लेवल, जो हमने यस्टरडे भी कंप्लीट. तो हमने बच्चों देखा था कि इस चैप्टर में इट इज रिटन बाय जैक फिनी, और हमने देखा था कि यहाँ पे जो है थर्ड लेवल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, बट किस तरह से जो है चार्ली जो है एस्केप करते हैं रियलिटी से. कई कारण हो सकते हैं, बाई वेरियस मीन्स में भी जो है उनको इनसिक्योरिटी थी या वरीड थे, तो वो कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं. और किस तरह से सारे लोग जो हैं कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, बट वो कहते हैं कि यहाँ पे नहीं, थर्ड लेवल जो है एग्जिस्ट करता है. दिस चैप्टर इज रिटन बाय जैक फिनी. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन. और किस तरह से वो 1894 में चले जाते हैं, और लास्ट में जब उन्हें एक लेटर मिलता है, किसका, सैम का मिलता है, जो ऑलरेडी कहते हैं कि भाई मैं 2 वीक से आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ. और किस तरह से उनको कहते हैं कि किससे, कम ऑन बैक चार्ली एंड लोइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. और किस तरह से वो पहले बिलीव नहीं करते थे थर्ड लेवल पे, बट किस तरह से वो बोलते हैं कि मैं भी जो है बिलीव कर रहा हूँ किस पे, कि थर्ड लेवल जो है एग्जिस्ट करता है. इट इज ट्रू चार्ली. और दोनों से बोलता है, लोइसा और चार्ली से, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. क्लियर? तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट करा था. और किस तरह से हम यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सैम जो है वहाँ पे दूसरा जो है बिजनेस कर रहे थे, और किस तरह से ही बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. और किस तरह से वहाँ पे उन्होंने सेटअप करा था न्यू बिजनेस, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. क्यों करा था ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था, क्योंकि उस समय क्या था, कोई वरीड नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, इसलिए जो है किसी को भी मेंटल स्ट्रेस नहीं था. तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट का बिजनेस छोड़ के कौन सा बिजनेस करा था बच्चों, हे फीड एंड ग्रेन का. क्लियर? तो समरी भी बच्चों हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड. और ये हमने करेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि चार्ली का करेक्टर, चार्ली डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल की, उसका इमेजिनेशन क्या था. और जब वो जो है इनसिक्योर, जब हम होता है ना बच्चों, कहीं बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं, तो हम इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं. तो सेम जो है चार्ली ने जो है इमेजिनेशन करा था थर्ड लेवल का, और उसका क्या डिस्क्रिप्शन था ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, कि किस तरह से वहाँ के लोग कैसे थे और रूम कैसा था, और डरबी हैट पहनी थी, वुमेन का अपीयरेंस कैसा था, बड़े बड़े स्पटून से, ओल्ड स्टाइल का लोकोमोटिव. और एक न्यूज़पेपर की बात करी थी जो अब जो एट प्रेजेंट जो उसमें पब्लिश नहीं हो रहा था, बट तब जो है पास में 1894 में द वर्ल्ड 11 जून 1994 उसमें लिखा था. और चार्ली की क्या इच्छा थी, ही वांटेड टू बाय 2 tickets टू गेल्सबर्ग, वन फॉर अपने लिए हिम एंड अनदर फॉर वाइफ लोइसा के लिए. क्लियर? तो ये जो है डिस्क्रिप्शन हमने यस्टरडे भी डिस्कस. नेक्स्ट हमने पढ़ा था चार्ली ने अपना एक्सपीरियंस किससे शेयर करा था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से. सैम किस तरह से डिसअपियर हो गए थे और किस तरह से थर्ड लेवल में पहुंच गए थे वर्ल्ड ऑफ पीस पे. साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम रिफ्यूजेस टू बिलीव, स्टार्ट्स न्यू बिजनेस ऑफ हे ग्रेन एंड कैटल. क्योंकि पहले क्या थे, वो साइकेट्रिस्ट थे. साइकेट्रिस्ट फ्रेंड रिफ्यूजेस टू बिलीव. और किस तरह से, क्योंकि साइकेट्रिस्ट से मेंटल जो है कौन लोग जाएंगे साइकेट्रिस्ट पे, कि साइकेट्रिस्ट के पास बच्चों जो मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे. बट क्योंकि वो कहाँ पहुंच गए थे बच्चों, वर्ल्ड ऑफ पीस पे, तो इसलिए उन्होंने जो है ही स्टार्ट्स न्यू बिजनेस ऑफ हे ग्रेन एंड कैटल और एंजॉयज हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ. फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कराया है, कि स्टैम्प कलेक्टर्स बाय स्टैम्प्स ऑन द डे ऑफ रिलीज. जिस दिन रिलीज होता है या इशू होता है स्टैम्प, उस दिन वो कलेक्ट करते हैं, उसको मेल करते हैं, मेल द एनवलप ब्लैंक पेपर इन इट. और उस एनवलप के अंदर क्या करते हैं, वो एक ब्लैंक पेपर डालते हैं, इट विद द पोस्ट मार्क ऑफ द डे टू देमसेल्फ, जिससे कि ये कंफर्म रहे पोस्ट मार्क उसमें कि डेट और
ईयर जो है कंफर्म रहे कि इन विच डेट द स्टैम्प्स जो है रिलीज हुआ है। कवर्स रिमेन अनओपन, चार्ली इनहेरिटेड स्टैम्प कलेक्शन, और कहाँ से उनको ये हॉबी आई थी या इनहेरिट करा था, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। क्लियर। अब ये क्वेश्चन हमने यस्टरडे भी डिस्कस, तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो अब जो है आपको हमने सारे करेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है, समरी डिस्कस कर ली है। नाउ लेट्स बिगिन द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो बच्चों कई बार अभी मैंने आपको बताया था, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। तो जॉर्ज ऑरवेल, अगाथा क्रिस्टी, जेम्स जॉयस या जैक फिनी। तो ऑब्वियस है इसके ऑथर कौन है बच्चों, जैक फिनी। व्हाट वाज जैक्स फुल नेम, पूरा नाम क्या है जैक का, वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, या स्टीफन जॉन जैक, या डे डगलस ब्रैडबरी, तो या नन। तो इट्स आंसर इज वॉल्टर ब्रैडन जैक फाइन। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज द ऑथर रीनेम्ड, क्यों उन्होंने अपने नाम को जो है रीनेम किया था, टू चेंज हिज नेम, प्रिस्ट सजेशन, या पुजारी ने जो है प्रिस्ट ने उनको सजेशन दिया था, या टू ऑनर हिज मदर, या एज एन ऑनर टू हिज फादर। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज टू ऑनर हिज मदर। व्हाट आर द ऑथर्स बेस्ट नोन वर्क, सबसे अच्छा जो काम किया था उनका बेस्ट नोन वर्क, इंग्लिश एंड साइंस फिक्शन, साइंस एंड हिस्ट्री फिक्शन, साइंस फिक्शन एंड नेचर, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर। तो इट्स आंसर इज दी साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर। तो बच्चों अगर चैप्टर समझ में आता है तो बहुत आसान होता है, इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द मल्टी चॉइस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो हमने ये एक फ्रेज पढ़ा था, तो फ्रेज क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये हमने एक फ्रेज पढ़ा था कि वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अ प्लीजेंट विश that makes one forget the present, a pleasant wish that makes one to the future, a pleasant wish which inspires to work, a pleasant wish that makes one forget the present. तो इसका मतलब होता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो एक जो होती है हमारी विश होती है, a pleasant wish that makes one forget the present, जो है उसको फुलफिल करने के लिए प्रेजेंट को भूल के कहाँ चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, उसको बोलते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इमेजिनेशन में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट को भूल के पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है उसको बोलते हैं हम वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। क्लियर। व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या थीम है इसका लेसन का, ए ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ escapism because of the harsh realities of the present, या टाइम ट्रेवलिंग, या थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म, या ए डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड द साइकेट्रिस्ट। तो इट्स आंसर इज ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डज द स्टोरी बिगिन। अब स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी, इन ए जॉवियल मैनर, या इन एन एग्रेसिव मैनर, या ऑन ए हैप्पी नोट, या इन अ सीरियस मैनर। तो बच्चों एक सीरियस जो है मैनर से ये स्टार्ट हुई थी स्टोरी। जैसे आपको पता है कि किस तरह से जो है उनको थर्ड लेवल जो है उनको इंसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि प्रेजेंट में क्या था, थर्ड लेवल कोई ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे क्या है, थर्ड मैनर थर्ड लेवल है, तो इट मीन्स इट्स आंसर इज ऑन सीरियस मैनर। व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई, अब थर्ड लेवल क्या सिग्निफाई करता है, a human tendency to escape from the harsh realities of the present to past happy times, या a third way on Grand Central Station, या third gate on Grand Central Station। तो बच्चों थर्ड लेवल जैसे हमने अभी पढ़ा था इन द चैप्टर कि क्या सिग्निफाई करता है, कि जो हमारी हार्श रियलिटीज होती है प्रेजेंट की, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड चार्ली ने जो है फेस करी थी, और उन्होंने देखा था कि क्या जो है किस तरह से कंडीशन थी, या वरीड थे, या इनसिक्योर फील कर रहे थे ड्यूरिंग द वॉर्स। तो ये हार्श रियलिटी से बचने के लिए जो है वो कहाँ चले जाते हैं, पास के पीसफुल डेज में, क्लियर, या पीसफुल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो दैट इज योर दिस थर्ड लेवल सिग्निफाई।
a human tendency to escape from the harsh realities of the present to past happy times. क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों, हम बैठे रहते हैं और पास्ट के जो है हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं और बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं, तो हम इमेजिनेशन करना चाहते हैं, करने लगते हैं कि अगर हम जो है हैप्पी डेज में चले जाएं या आने वाले समय पे चले जाएं, तो यहाँ पे जो थर्ड लेवल है ये कहाँ पे, पास्ट हैप्पी टाइम्स की बात करिए 1894 की। क्लियर? तो कोई भी आंसर देते हैं तो उसके पीछे जो है आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। क्योंकि हार्श रियलिटीज कौन सी देखी थी उन्होंने, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की, और उससे पहले का जो हैप्पी टाइम था उस पे जो है वो चले जाते हैं, पास्ट हैप्पी टाइम्स ऑफ 1894। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, वेयर वाज चार्ली ऑफन लॉस्ट? अब कहाँ पे वो खो गए थे? फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम द फुटपाथ, या फ्रॉम एन एस्केलेटर, या फ्रॉम ए सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि एक बारी जो है लेट नाइट वो काम कर रहे थे ऑफिस में, और ही वांटेड टू, होता है ना कि जब स्कूल के बाद आपको भी जल्दी होती है कि घर में जल्दी से जल्दी हम पहुंचे, तो सेम जो है चार्ली डिसाइडेड टू, और उसको वो भी चाहते थे, ही वांटेड टू रीच एट होम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं, एक सबवे जो है रास्ता लेते हैं, सबवे फास्टर देन बस, कि बस से जल्दी से जो है वहां से पहुंच जाएंगे, सबवे फास्टर देन बस, बस से पहले एट द सेंट्रल स्टेशन, एंड ही लॉस्ट देयर। तो इट्स आंसर इज फ्रॉम ए सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन। तो शॉर्ट रास्ता ले रहे थे वो कि जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वहां पे वो लॉस हो जाते हैं, एंड ही फाउंड द थर्ड लेवल। What did Charlie find in his stamp collection? तो बच्चों क्या मिला था उन्हें स्टैम्प कलेक्शन में? ओल्ड एड्रेसेस या हेयर स्टाइल्स मिली थी, या ओल्ड लेटर्स मिले थे, या फर्स्ट के कवर मिला था। तो ऑब्वियस अभी हम जो है इतना डिस्कस करते आ रहे हैं, तो फर्स्ट के कवर। What happens when Charlie enters the Grand Central Station? जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करे थे तो उन्हें क्या हुआ था? He finds a huge tree-like station, new staircases, corridors, and tunnels. Tree keeps spreading its roots, throwing rooms and windows. तो उन्हें ये सारी चीजें जो है लग रही थी। ह्यूज ट्री लाइक स्टेशन मीन्स जो सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसकी रूट्स जो है बहुत फैली है, क्योंकि ही फाइंड्स न्यू स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स, टनल्स, और ट्री कीप्स spreading its root, throwing rooms and windows. So its answer is all of these. What did the letter state? That everything is okay? That Sam is joining them? The third level do exist, and Charlie was advised to keep looking at this worth seeing place. या none? तो अभी हमने बच्चों पढ़ा था कि वो जो लेटर मिला था किसने लिखा था वो, इट वॉज रिटन बाय सैम। तो उसमें तो दैट एवरीथिंग इज ओके, इट्स नॉट द आंसर, दैट सैम इज जॉइनिंग देम। तो इस आंसर इज थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट, कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और चार्ली ने उन्हें एडवाइस दिया था कि टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस। So it means C option is the right answer. Clear? Next question is, what was Sam invited for according to the letter? For a party, for a tea party, for a bachelor's party, या for a lemonade party? So its answer is lemonade party. What kind of appearances people had at third level, and why did the clerk refuse to accept money? तो किस टाइप के लोग थे वहां पे? फनी एंड कलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। क्योंकि वो कहाँ चले गए थे बच्चों? पास्ट में चले गए थे, 1894 में चले गए थे, और उनके पास करेंसी कौन सी थी? मॉडर्न टाइम्स की। और वो कहाँ चले गए थे? पास्ट 1894 में, ओल्ड। तो बियर्ड एंड नोट्स वर बिग, बियर्ड एंड नोट्स वर टॉर्न, बियर्ड एंड नोट्स वर वेट। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, सब गलत है बच्चों, रॉन्ग है। इट्स राइट आंसर इज फनी एंड कलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज करेंसी ऑफ ओल्ड टाइम्स। क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चन करे थे, लेट्स डिस्कस 30-40 जो है वर्ड्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं,
आपकी बुक के जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे बच्चे जो हैं इनको जो है रीड करें और उनको समझने की कोशिश करें। तो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों। What does the third level refer to? What is the significance of the third level? तो third level क्या है बच्चों? तो third level क्या है? एक medium of escape, किसी बचने के लिए, कि जो हम हार्श रियलिटी से बचने के लिए एक रास्ता था, मीडियम था। द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप थ्रू विच मैन yearns टू बी अवे फ्रॉम लाइफ हार्श रियलिटीज। कई बार होता है ना, हम जो है कोई हमारे को प्रॉब्लम आती है या हम बहुत ज्यादा वरीड करते हैं, तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो सेम जो है थर्ड लेवल वही चीज थी चार्ली के लिए, टू एस्केप, मीडियम था ऑफ एस्केप थ्रू द हार्श रियलिटीज लाइफ की जो थी। मॉडर्न लाइफ इज डिवाइड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सो मैन इन हिज क्वेस्ट टू सीक solace escapes to a place where his aim is to seek the realization of his dreams, कि जो उनका ड्रीम है वो फुलफिल कर रहा है कहाँ पे, जो उनका इमेजिनेशन है, क्लियर, एंड फुलफिल्ड विशेस ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो चाहते हैं जो वो कहाँ पूरा करते हैं, अपने पास्ट में जाके। दैट इज द answer of this question. What convinced Charlie that he had reached the third level at Grand Central Station and not the second level? कौन उनको convinced करता है? Reach the third level at Grand Central Station and not the second level. The general layout of the third level was different from that of the second level. क्योंकि जब वो थर्ड लेवल में गए थे तो उनका जो है लेआउट क्या था, टोटली डिफरेंट था, ओल्ड स्टाइल का था, जबकि सेकेंड लेवल का जो था बिल्कुल मॉडर्न था, डिफरेंट था। इट हैड कंपैरेटिवली, और कैसे थे, छोटे रूम थे, स्मॉलर रूम से, फ्यूवर टिकट से, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, विंडो से, लेसर ट्रेन गेट से। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज मेड ऑफ वुड एंड लुक्ड ओल्ड। द प्लेस ऑफ विद इट्स ब्रास, ब्रास के क्या कहते हैं, स्पटल से पीकदान थे, did not look very bright, so Charlie was convinced it was not the second level. और जब वो बहुत ज्यादा उन्होंने बार बार देखा तो उन्हें लग रहा था कि कन्विंस हो गया था कि इट वॉज नॉट द सेकेंड लेवल, इट वॉज थर्ड लेवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली सेज दैट, अब हमने यहाँ पे सेज क्यों यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे डज करके क्वेश्चन पूछा गया है। Charlie says that the rooms on the third level कैसे थे, ये सेम आंसर है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं स्मॉलर देन द सेकंड लेवल, क्योंकि सेकंड लेवल के और अगर उसके कंपेयर करें तो रूम्स कैसे थे, स्मॉलर। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट, जो हमने भी आंसर दिया है सेम आंसर है, बट आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि थर्ड लेवल को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस पूछा है दोनों का, सेकेंड लेवल का और थर्ड लेवल का, क्लियर। Next question है, how did Charlie make sure that he was not in the present time? To make sure that he was not in the present time, Charlie did a reality check. He looked at the newspaper. अब इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा था, which were on sale at a kiosk, and found a copy of the newspaper. The World, कौन सा पेपर का नाम क्या था बच्चों, The World, which carry the main story on the president Cleveland। तो ये कब के थे, 1894 के टाइम की बात है, और उसमें डेट भी कौन सी लिखी थी बच्चों, 11 जून 1894। तो इससे कंफर्म हो गया था कि वो जो है he was not in the present time. How did Charlie often get lost on the Grand Central Station? The Grand Central Station was growing like a tree. क्यों लग रहा था उन्हें ग्रोइंग लाइक ए ट्री, क्योंकि जब भी वो जा रहे थे एक न्यू कॉरिडोर निकल रहा था, डोरवे से, स्टेयर्स से, लाइक रूट्स। इट हैड in intricate and tangled pathways, the network of passages was so complicated, क्योंकि हर बार उन्हें जो है that instead of reaching his destination, one day tend to move up and down to look for entries and exits, so Charlie often got lost on this station. Next question है, why did Charlie suspect that Sam had gone to Galesburg? क्यों उन्हें थोड़ा सा शक हुआ था
When Sam disappeared, जब disappeared हो गए थे all of a sudden, और किसी को नहीं पता, no one knew about his whereabouts. Charlie suspected he had gone to Galesburg, as Sam was a city boy and like Galesburg, क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था चैप्टर में, very much. Then Charlie found an envelope mailed to Sam by his grandfather from his home in Galesburg, and so it confirmed that Sam was indeed in Galesburg. Next question here, how does Charlie describe Galesburg as it used to be in 1894? कैसे उन्हें पता चला था? तो Charlie described Galesburg as a quiet, simple, peaceful place with a big old frame houses. क्योंकि चार्ली ने पहले डिस्क्राइब करा था कि किस टाइप का जो है गेल्सबर्ग है, कि कितना पीसफुल है, और वहां पे जो है ओल्ड फ्रेम हाउस है, ह्यूज लॉन्स है, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज है, और किस तरह से लोग जो है वहां पे इंजॉय करते हैं. द समर इवनिंग्स वर रेदर long and people set out on their lawns in a peaceful world, men smoking cigars and women waving palm leaf fans. तो इससे पता चलता है कि कितना पीसफुल टाइम था 1894 का. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर? फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, Charlie gets to know that Sam had bought old-style currency worth $800. कॉइन स्टोर में जाके उन्हें पता चला था कि किस तरह से सैम जो है ऑलरेडी उसने करेंसी को चेंज करके कौन सी ले आए है, ओल्ड स्टाइल करेंसी विथ $800. दिस मनी वाज सफिशिएंट टू सेट अप इन अ लिटिल हे फीड न्यू बिजनेस के लिए, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस इन गेल्सबर्ग. तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी उन्हें? कॉइन स्टोर से. हाउ डिड सैम रीच गेल्सबर्ग? व्हाट डिड ही एडवाइस चार्ली टू डू? तो कैसे जो है सैम गेल्सबर्ग पहुंचा था? हाउ डिड ही, और किस तरह से उसने एडवाइस करा था चार्ली को? सैम वाज फैसिनेटेड बाय चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग. अब सैम जो है बहुत ज्यादा जो है फैसिनेट हो गया था जब चार्लीज ने उसको गेल्सबर्ग का डिस्क्रिप्शन बताया था कि किस तरह से लोग जो है बहुत जो है एक वरीड नहीं थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई इनसिक्योर नहीं था, और किस तरह से एंजॉय करते थे. तो इससे जो है सैम वाज फैसिनेटेड बाय चार्ल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गिल्सबर्ग. ही वाज सो बर्डन बाय द टेंशंस एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ that he thought of escaping to the peaceful world of Galesburg. His advice to Charlie is that he and his wife, Charlie के लिए बोला है और लुइसा के लिए, should come over to Galesburg through the medium of the third level. Next question क्या है बच्चों? Why did the booking clerk refuse to accept the money? अब जो बुकिंग क्लर्क था उसने क्यों रिफ्यूज करा था? क्योंकि उसके पास पैसा कैसा था बच्चों? मॉडर्न करेंसी का. क्लियर? तो बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज्ड या रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी because the notes Charlie had given him were of old style, पुराने स्टाइल के थे. He did not pay in the currency notes that were in circulation in 1894. क्योंकि पुरानी करेंसी नहीं चलती, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 500 के नोट्स जो बंद हुए थे या जो 1000 के थे, क्या आप चल रहे हैं बच्चों? नहीं चल रहे हैं, क्योंकि न्यू करेंसी आ गई है. तो सेम जो है ओल्ड स्टाइल की करेंसी, मॉडर्न स्टाइल की करेंसी उस समय नहीं चलती थी. दैट इज वाई जो है चार्ली हैड गिवन हिम वर ऑफ ओल्ड स्टाइल. ही डिड नॉट पे इन द करेंसी नोट्स दैट वर इन सर्कुलेशन इन 1894. यहाँ पे क्या थी? वो मॉडर्न स्टाइल की थी, न्यू. क्लियर? He did not pay in the currency of notes that were in circulation, क्योंकि उन्होंने जो पैसा दिया था वो किसका था? 1894 का नहीं था. So the clerk stared at him and told him that and money mister, he thought Charlie was trying to cheat. और उन्हें लग रहा था कि ये जो है maybe cheat कर रहा है him, and even threatened to get him arrested. Next question है, why did Charlie rush back from the third level? When Charlie took out the modern currency to pay for the 2 tickets to Galesburg, the ticket clerk accused him of trying to cheat him. He threatened, और उन्होंने किस तरह से धमकी दी थी? थ्रेटन दिया था to hand Charlie over to the police. Charlie was frightened and he decided to rush back from the third level lest he was arrested and put into the prison.
तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आज फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टार्स। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और हमने किस तरह से समरी और जितने करेक्टर्स थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करे, 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करे। तो ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस करे जो आपके बुक में नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस आप घर में रिवाइज करें, रिवाइज द चैप्टर एट होम। और फिर भी आपके अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है या समझ में नहीं आते तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।